अगला क्वेश्चन ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। इसमें डायरेक्शन अच्छे से देखो, ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक्सिस ऐसे माननी चाहिए कि ये जो है वो वाई है, ये जेड है, तो और एक्स जो है वो हमें ऐसे दे रखा है, यानी एक्स एक्सिस। तो ये मतलब बाहर को इंडिकेट करता है, यानी कि मैं बाहर को पॉजिटिव आई कैप लिखूँगा और अंदर को नेगेटिव जे कैप आई कैप लिखूँगा, ठीक है। ये इतना पता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, लूप है, फिर ये ऐसे है, ठीक है। तो ए बी, ये सी है, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ पूछा है, ये आर मान लो है, ठीक है। ये इस पे ओ पे तुम्हें पूरी मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, ये तुम्हारा डी है। तो बी नेट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो ब्रेक कर लो, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका पता नहीं कहाँ है। ऐसे ये भी एक सेमी इनफाइनाइट है, एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका पता नहीं कहाँ है। देखो, तो जो बी नेट आएगा वो आएगा इस लूप से, यानी कि जो गोला वाला लूप है प्लस ये जो एक वायर है सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, इससे आएगा। अरे यार, ये प्लस लिख रहा हूँ, गोले वाले लूप से आएगा, इससे आएगा ये जो चीज़ है, और प्लस इससे आएगा ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, गोले वाले लूप का पहले देखते हैं। अब गोले वाले लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन, देखो सर्कुलर वाले में याद रहे पाई का टर्म नहीं होता है, सर्कुलर वाले में याद रहे पाई का टर्म नहीं होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन, वैसे ये सेमी सर्कुलर है शायद से, ये हाँ ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर नहीं सर्कुलर है, क्वेश्चन में सर्कुलर दे रखा है, ये सर्कुलर मान के चलोगे तो ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन, अब ये मेन है, इसकी डायरेक्शन के लिए तुम्हें देखो करंट कैसे चल रहा है, ऐसे करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लो, ऐसे ऐसे अंदर 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 जा रहा है, अंदर मतलब माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। अब इसका सिमेट्री है, इधर भी सिमेट्री है, इधर भी सिमेट्री है, तो ये सेम होगा। अब इसका देखो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी होगा, अगर सेमी इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, ठीक है। अब ये तो पता है तुम्हें, यही जो है वो इसके लिए भी होगा, यही फॉर्मूला जो है वो इसके लिए भी होगा। अब डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन, तो ओ पे तुम अब ऐसे है, ठीक है, तुम्हें कहाँ से देखना है, ओ से। तो अपना ये चीज़ जो है हाथ का, ये चीज़, ये बीच वाला, ये ओ पे रखो, तो ओ पे तुमने रखा, ठीक है, ओ पे तुमने रखा, तो ठीक है, ये चीज़ तुमने ओ पे रखा, ये चीज़ जो है वो नहीं सॉरी, फिंगर्स जो है तुम ओ पे रखोगे, और थंब जो है वो जिधर करंट जा रहा है वहाँ रखोगे, तो फिंगर ओ की तरफ रखोगे, ये जो फिंगर है ये तुम्हारा ओ पे आना चाहिए, तो ऐसे रखोगे, ठीक है, और फिंगर इधर जा रहा है ऐसे, तो जो ये पाम है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ये कैसा है, ऊपर। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ये ऐसे है, ये ऐसे ऊपर 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 ऊपर, तो ये दोनों इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन यानी कि आई कैप प्लस के। तो जो बी नेट आएगा वो आएगा तुम्हारा, ये एक का है, ऐसे दो होंगे, तो ऐसे मैं लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई I/R प्लस क्या, यहाँ माइनस लिखो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये होगा माइनस म्यू नॉट I/2R, ठीक है। ये तो होगा बी नेट, ठीक है, दोनों आई कैप तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा 2 पाई R एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा म्यू नॉट I कॉमन ले लो, तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 2 पाई-1, है ना, अरे हाँ है ना, ठीक है ना, -R शायद से कुछ बचेगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, इससे इसको डिवाइड करोगे 2 पाई, यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 पाई को इससे डिवाइड करोगे, 2 पाई को जब इससे डिवाइड करोगे बचेगा R, तो यहाँ बचेगा -R बचेगा R,
ठीक है। यहाँ पर तुमने गलती की है, यहाँ पे आर है तो ये माइनस वाले में यहाँ भी तो आर ही होगा ना, तभी तो कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। यहाँ आर आएगा। अब देखो एलसीएम तुम्हारा 2πr सही है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आर बचेगा, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा आर बचेगा, आर बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ तुम्हारा बचेगा तुम्हारा 2, ठीक है। अब इसी को और सिंप्लीफाई करो तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से ये उड़ जाएगा, बचेगा तुम्हारा μ0/I टाइम्स πr और ये π-1 I कैप। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए।